आज का टॉपिक सीक्वेंस का हम लोग पढ़े थे इंडिविजुअल सीरीज, आज पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज। लिखो डिस्क्रीट सीरीज, हेडिंग दो डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज हेडिंग दीजिए। बोले बोले क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ सीक्वेंस। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ सीक्वेंस, कार्ल KARL, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ सीक्वेंस, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ सीक्वेंस। वह एक तरफ लिखो साइज और एक तरफ लिखो फ्रीक्वेंसी, एक तरफ साइज एक तरफ फ्रीक्वेंसी। हो गया क्या? साइज में लिखो 10, 11, 12, 13, 14, 15। हो गया क्या? 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गया। फ्रीक्वेंसी में लिखो 3, 8, 12, 8, 6, 3। कोई दिक्कत? देखो अब हम लोग जब हम लोग कार्ल पियर्सन से बनाते हैं तब हम लोग मोड वाला या मीडियन वाला फॉर्मूला से बनाते हैं, याद होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन? 12 है, तो मतलब मोड हम लोग का आसानी से निकल जाएगा। तो जब मोड का हम लोग को पता चल जा रहा है तो फॉर्मूला 1 से बनाएंगे। फॉर्मूला 1 था क्या? सीक्वेंस को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते, याद है? जे से रिप्रेजेंट करते थे। जे इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स बार माइनस जेड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, यही ना है फॉर्मूला, ये है। तो सबसे पहले एक एक करके देखो। कभी भी स्टैट्स बनाओ तो उसमें रटने का जरूरत नहीं है, समझने का जरूरत है। अगर फॉर्मूला तुमको याद है तो तुम एक एक करके सब निकाल लोगे। हमको निकालना है सीक्वेंस। हमको क्या क्या चाहिए? मीन चाहिए, मोड चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो तीनों को एक एक करके पहले निकालेंगे हम। पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीन। तो हम कुछ जरूर नोट्स लिखवाएंगे कि कौन से मेथड से बनाने से सही रहता है। तो हम लिखवाएंगे शॉर्टकट मेथड से बनाए अगर डिस्क्रीट सीरीज का है, बताए थे ना। तो जब मीन निकालेंगे तो सबसे पहले एक्स लिखेंगे। एक्स क्या क्या है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 50 तक है 50। फ्रीक्वेंसी क्या है? 3, 8, 12, 8, 6, 3 है, ठीक है। तो इसका टोटल क्या होगा? सिग्मा एफ इज इक्वल टू, बोलो 11, 11, 22, नहीं रुक जाओ, 30, यहाँ पे 11 और 9, 30, 40 होगा सर। देख लो तो एक बार, 40 है ना। अब देखो क्या निकालेंगे हम लोग? dx। क्या निकालेंगे? dx, x माइनस ए। ध्यान दो, ये जो dx निकलता है किसको ध्यान में रखते हुए बनता है? x को। तो x में a किसको मानेंगे? बीच वाले को। मतलब a इक्वल टू क्या होगा? 12। 10 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3। कोई दिक्कत है? इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? पहले तो हम लोग dx का टोटल कर लेते हैं। सिग्मा dx इज इक्वल, नहीं रुक जा, फ्रीक्वेंसी से तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो सुनो, अगर एक बार में निकाल ही रहे हैं, फॉर्मेट बना ही रहे हैं, तो उसमें हम लोग d स्क्वायर एक्स क्यों नहीं निकाल लेंगे? तो d स्क्वायर एक्स भी निकाल ले रहे हैं। तो d क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए। तो दिमाग में अगर रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला तो तुरंत क्या क्या चाहिए सारा कॉलम बना के रख लो। बार बार कॉलम नहीं ना बनाएंगे हम लोग, बार बार कॉलम बनाने से क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा। ऐसे बनाने का बना सकते हो लेकिन टाइम वेस्ट है। एक ही क्वेश्चन की 3 बार फॉर्मेट तो नहीं ना बनाओगे, तो एक ही फॉर्मेट में सारा कुछ को दिखा दो और जब जो चाहिए होगा तो उसको लिख दो। कोई दिक्कत? तो पहले फॉर्मेट ही बनाना, फिर कैलकुलेशन ऑफ मीन लिखना, ठीक है। कोई दिक्कत? तो डी स्क्वायर एक्स कैसे आएगा? इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब 4 1 0 1 4 9। कोई दिक्कत है किसी को? अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी है,
dx है, फ्रीक्वेंसी है b स्क्वायर x है। तो पहले निकालेंगे f dx। क्या निकालेंगे? f dx। तो f दिया हुआ है और dx अभी जस्ट निकालें, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 3 इंटू माइनस टू, बोलते जाओ फटाफट, 8 इंटू माइनस वन माइनस 8, 12 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 6 इंटू 2 12, 3 इंटू 3 9। इसका टोटल प्लीज बता दो फिर। सिग्मा एफ डी एक्स कितना हो रहा है? 15। कर लियो ना कैलकुलेशन। फिर नेक्स्ट कॉलम का नाम क्या होगा? एफ डी स्क्वायर एक्स। तो डी स्क्वायर आया हुआ था और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके लिख देना। बताते जाओ मेरे साथ साथ। 3 इंटू 4 8 इंटू 1 12 इंटू 0 8 इंटू 1 6 इंटू 4 3 इंटू 9। इसका टोटल बता दो। सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स का टोटल बता दो। कितना हो रहा है? 79। जो तुम लोग बोल रहे हो वही हम देख रहे हैं ना, हो जाएगा तो बताना। 79 आया क्या? चलिए अब हम लोग एक एक करके तीनों निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहला है मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टकट मेथड का? a प्लस सिग्मा डी एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो a कितना माने थे? 12। तो 12 प्लस कितना है? 15 बाय 40। तो बताओ कितना आ रहा है? 5 से काटेंगे तो 3, 5 से 8, 8 से 3 को काटेंगे तो कितना बार में? 0.3। तो 6 0 7 56 4 0 5, मतलब 12.375 होगा शायद। देखो तो एक बार, मेरा तो यही आ रहा है। यही आ रहा है ना सबका? हाँ। अब हम लोग निकालेंगे, इसके बाद क्या निकालेंगे? मोड निकालेंगे। तो मोड निकालने का तुम ही लोग थोड़ा सा हमको बताओ, अगर बोल पाए तो। क्या लिखेंगे? देखो, मोड निकालने का तरीका सीखो, बहुत आसान। हम बोले थे, नोट्स में लिखाए थे कि जो फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा उसको लेकर बनाए, बोले थे। तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन किसके पास है? तो लिखेंगे वैल्यू 12 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देखो, वैल्यू 12 हैज, किसको देखकर लिख रहे हैं? इसको देखकर लिख रहे हैं। वैल्यू 12 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। वैल्यू 12 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर mode is equal to 12 आंसर। therefore mode is equal to 12 आंसर। हो जाएगा तो बोलना। हुआ? तो मीन निकल गया, मोड निकल गया। इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है, इसको क्या कहते हैं? स्मॉल सिग्मा। तो स्मॉल सिग्मा का फॉर्मूला किसको किसको याद नहीं है? हाथ उठाओ तो। बाकी सबको याद है? जो हाथ नहीं उठाया उसको याद है? बताओ मेगा, बोलो। सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एन माइनस ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो मेरे पास सारा कुछ अवेलेबल है, और एन किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी का टोटल को बोलते हैं, याद रहेगा। तो वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स कितना है? 79 बाय 40 माइनस 15 बाय कितना है? 40 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। सॉल्व करके जो आएगा वही आंसर। तो घर में आराम से सॉल्व करते रहना, अभी बता दे रहे हैं हम, कोई दिक्कत? ठीक है, एक क्लास में हम लोग रूट निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम रूट निकालना सिखाएंगे, डेसिमल्स वाला भी और बिना डेसिमल वाला भी, ठीक है। लिखो, इसका आंसर आएगा 1.3544। 1.3544 1.3544 आएगा आंसर। अभी लिखा है, 4-5 लाइन छोड़ के लिखना। 3544
रूट निकालना नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, ठीक है। हमको याद दिला देना, कहीं भूल गए तो कि 2 बार सिखाना होगा ना, कल से ये वाला रूल है ना। हो गया क्या? अब हम लोग निकालेंगे सीक्वेंस। इसको मिटा देना, ये सारा कुछ लिख लियो ना। चलो सुनो, फॉर्मूला में बैठाते, मीन कितना आया था 12.375, मोड कितना आया था 12, डिवाइड बाय कितना आया 1.343544, यही ना। सॉल्व करो, सॉल्व करना सिखाना होगा, प्लस माइनस डिवाइड आएगा 0.2769। एक बात और है, कभी कभी ना माइनस में भी इसका आंसर आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, उसके सामने क्या लिख देना, नेगेटिव सीक्वेंस, और प्लस में आंसर आया तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस। याद रहेगा, कोई दिक्कत? और इसके सामने क्या लिखेंगे हम लोग, पॉजिटिव सीक्वेंस। कोई दिक्कत है? क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? अब लिखो कंटिन्यूअस सीरीज, कहानी वही है सेम। ये हो गया सबका। लिखो कंटिन्यूअस सीरीज, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ सीक्वेंस, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ सीक्वेंस। हो गया? देखो इसको तुम हम लिखवाए थे स्टेप डेविएशन से बनाओ, तुम स्टेप डेविएशन से भी बना सकते हो, शॉर्टकट से भी बना सकते हो, तुमको जिसमें कंफर्टेबल ज्यादा लगता है तुम उससे बनाना, ठीक है। हाँ, फॉर्मूला में क्या चेंजेस आएगा, सेम टू सेम डिस्क्रीट सीरीज। अगर शॉर्टकट मेथड से बनाओगे ना तो डिस्क्रीट सीरीज का जो फॉर्मूला था वही फॉलो होगा, और अगर स्टेप डेविएशन से बनाओगे तो इनटू आई वाला लग जाता है, ठीक है। तो घबराने का कोई जरूरत नहीं, तुमको जिसमें कंफर्टेबल लगेगा तुम उसमें बनाओ। अभी शॉर्टकट से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। लिखो कैलकुलेट, लिख दिए ना, नीचे लिखो एक तरफ क्लास और एक तरफ फ्रीक्वेंसी, एक तरफ क्लास और एक तरफ फ्रीक्वेंसी। क्लास में लिखो 0 to 10, 10 to 20 ऐसे करके 70 तक, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 60 to 70 हो जाएगा तो बोलना। हो गया? फ्रीक्वेंसी में लिखो 5, 10, 25, 40, 26, 11, 3। नीचे पहले हम लोग सारा फॉर्मेट में बना लेंगे कौन कौन कॉलम बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक एक करके निकालेंगे, ठीक। लिखो पहला कॉलम का नाम क्लास, टोटल 6 कॉलम बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। टोटल 6 कॉलम बनेगा। पहले क्लास सेम टू सेम लिख दो, क्लास सेम टू सेम लिख दो, क्लास सेम टू सेम लिख दो। हो जाएगा तो बोलना। फिर उसके बाद लिखो मिड वैल्यू, ब्रैकेट में x, मिड वैल्यू के ब्रैकेट में x। मिड वैल्यू कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ना है, L1 L2 को 2 से डिवाइड, तो 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65। समझ में आया सबको? किसी को डाउट है मिड वैल्यू निकालने के लिए? दोनों को जोड़ना है 2 से डिवाइड, 0 + 10, 10, 10 डिवाइड बाई 2, 5, ऐसे करके सबका मिड वैल्यू निकाल देना है। तुमको समझ में आ रहा है? नहीं बोलना है ना, बिन बोले कैसे जानेंगे? फिर एक फर्स्ट दिन लास्ट दिन हो जाएगा। क्लास लिखे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70।
इसके बाद मिड वैल्यू निकालेंगे। तो मिड वैल्यू कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना, मतलब 0 + 10 10 10 डिवाइड बाय 2 5 10 + 20 30 30 डिवाइड बाय 2 तो आ जाएगा कितना 50। ऐसे 25 35 45 55 और 65 आएगा। अब समझ में आया? हाँ, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट, L1 L2 याद रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, dx। क्या निकालेंगे, dx। तो dx कैसे निकलता है, x माइनस a। तो a किसको मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 को है, तो बीच में तो पता ही चल रहा 35 है, तो a किसको मानेंगे, 35 को। कोई दिक्कत? मान किसी को भी सकते हैं, क्योंकि a का मतलब होता है एज्यूम एनी नंबर, मान किसी को भी सकते हैं, लेकिन हम लोग का सबका एक जैसा बने, इसलिए बीच वाले को a मानते हैं। याद रहेगा? तो 5 माइनस 35 माइनस 30, 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, 35 माइनस 35 0, 45 माइनस 35 10, 55 माइनस 35 20, 65 माइनस 35 30। कोई दिक्कत है किसी को? इसके बाद हम लोग निकालेंगे d²x। क्या निकालेंगे? अगर वही हम लोग स्टेप डेविएशन से बनाते तो और आसान हो जाता, बहुत आसान हो जाता। ठीक है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार पूरी झेलने से सीखने को मिलता है कि नहीं, मतलब लिमिटेड नहीं रहना है। तो बताओ d²x कैसे, क्या क्या आएगा, इसका स्क्वायर मतलब 900 400 100 0 100 400 900। कोई दिक्कत है? इसके बाद हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी पे एफ लिखते हैं, तो क्या क्या था फ्रीक्वेंसी, क्या फिर से बोलो, क्या क्या है, 5 10 25 40, उसके बाद सब अलग अलग है, 26 11। इसका टोटल बताओ 120। इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग? यहाँ तक किसी को दिक्कत है पूछ लो पहले, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, समझने में तकलीफ क्यों आया कैसे आया सब बता देंगे, नहीं है ना? आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद निकलेगा हम लोग का f/dx। क्या निकलेगा? देखो देखो कैसे, जब भी कुछ भी लिखते हैं तो निकलता कैसे, यहाँ है dx और यहाँ है f, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आता है ये। बात समझ में आया? तो -30 × 5 कितना होगा, -150। आगे बोलते जाओ, -200, उसके बाद -250 0 260 कितना होगा, 220, उसके बाद 90। कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसका टोटल को f/dx कहेंगे, सिग्मा f/dx। फिर क्या निकालेंगे, f/d²x। टोटल कितना कॉलम हो गया, 7 कॉलम ना, f/d²x। अब बताओ फटाफट मल्टीप्लाई करके, 900 × 5, उसके बाद 15 × 400। हाँ, हमको तो लग रहा है 6000 होगा, देखना तो। ओ फ्रीक्वेंसी है ना, सॉरी हम उसको देख रहे हैं मिड वैल्यू को, सॉरी 4000, तुम लोग सही हो। और उसके बाद 2500, उसके बाद 0 हमको लग रहा, उसके बाद 2600, उसके बाद 4000। पक्का है? गलत होने से तुम लोग गलत हो गए। 2700 की 2700 तो है। अब इसका टोटल बताओ, सिग्मा f/d²x। इस दोनों का टोटल बताओ प्लीज कोई। -30 और 20,700, सही है, गुड। सारा कॉलम हम लोग का फुलफिल हो गया। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? किसी को समझने में दिक्कत, कोई भी चीज? पक्का? आगे बढ़े। अब कहानी क्या है सुनो।
सबसे पहले हम लोग मीन निकालेंगे, सब कोई का फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, सॉल्व करने का जिम्मेवारी आपका, ठीक है। पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीन। हम यहां तक कि सब चीज लिखवा भी दे रहे हैं, कैलकुलेट तो कर सकते हो कि नहीं। तो मीन जब निकालेंगे फॉर्मूला क्या होगा शॉर्टकट मेथड का, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय सिग्मा एफ। तो ए कितना है बताओ 35 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना है -30 डिवाइड बाय 120। सॉल्व कर लेना, जगह छोड़ते जा रहे हैं ना, पहला बन गया, ठीक है। दूसरा मोड निकालेंगे तो पहले लिखेंगे, पहले 5 लाइन छोड़ो, इसमें 5 लाइन छोड़ दो, ये लिखने के बाद मीन का लिखने के बाद 5 लाइन छोड़ दो, उसके बाद लिखो कैलकुलेशन ऑफ मोड। अभी जो लिखाने जा रहे हैं मन से, हम क्या बोले ग्रुपिंग नहीं होगा बोले थे ना, तो ग्रुपिंग नहीं होगा तो किसको देखकर बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी को देखकर बनाएंगे। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन है, तो लिखो मॉडल क्लास विल बी 30 to 40। होगा कि नहीं होगा बताओ, क्यों क्यों, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो मॉडल क्लास विल बी 30 to 40। हुआ क्या, जिस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है मोड में, उसी क्लास को मॉडल क्लास कहते हैं, ये पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो उस हिसाब से उसके सामने वाला F1 होगा, उसका ऊपर वाला F0 होगा, उसका नीचे वाला F2 होगा। तो लिखो वेयर F1 is equal to 40, F0 is equal to क्या होगा बताओ 25। लिखो 25। देखो फिर से देखो, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा है, तो F1 ये हुआ, F0 ये हुआ और F2 ये हुआ, और इसका क्लास इंटरवल यहाँ दिख रहा है 30 से 40, तो L1 ये हो जाएगा, L2 ये हो जाएगा। तो लिखो क्या क्या लिखे, पहले F1 40, फिर F0 25, F2 26, L1 30, L2 40। यहां तक कोई दिक्कत है। अब नीचे लिखो Z इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है याद है किसी को बताओ, L1 प्लस, बहुत खराब क्वेश्चन, बहुत खराब, मतलब ये आशा नहीं किए थे, F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट में L2 माइनस L1। कोई दिक्कत, इसलिए रेगुलर ट्यूशन आया जाता है, छुट्टी नहीं किया था किसी कारण से। सब समझ रहे हैं मेरा बात। तो छुट्टी करना एक्चुअल में बहाना होता है और कुछ नहीं। लोगों को अपनी इच्छा अनुसार जीने का हक है, लेकिन ऐसा भी क्या है जिसमें तुम्हारा नुकसान हो। बात समझ में आ रहा है। मेरा लेट होता है आने में, लेकिन अगर उस घबराहट में डेली मतलब छुट्टी करवा दे, हम यही सोचते हैं कि जाके हम कुछ तो पढ़ा ही देंगे, नुकसान तो नहीं होने देंगे। बात समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा दिमाग में कि नहीं, हम जाएंगे, देखा जाए तो चाहते तो इसको 2 दिन में पढ़ा सकते कि नहीं, कि है वैसा टॉपिक, आराम से एक एक जगह टाइम वेस्ट कर करके बातचीत करके तुम्हारा नुकसान करवा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर आए हैं वो दिन सफल हो जाए। आप सोचो पूरा का पूरा अगर देखा जाए कार्ल पियर्सन खत्म हुआ, अब सिर्फ बाउलेस बचा है। आज का टॉपिक से कार्ल पियर्सन खत्म हुआ कि नहीं हुआ, अब बाउलेस मेथड बाकी है इसमें। समझ में आ रहा मेरा बात। तो कॉन्सेप्ट लेके चलो, अब कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा दिक्कत है। सारा चीज अवेलेबल है, फॉर्मूला में बैठा सकते हो कि नहीं, हाँ या ना, लगभग 7-8 लाइन छोड़ दो, मोड निकाल लेना। हम बताते रहे आंसर क्या क्या आएगा। मीन का आंसर आएगा 34.75। इस फॉर्मूला से जब बनाओगे तो कितना आएगा 34.75। मोड जब इस फॉर्मूला से बनाओगे तो आएगा 35.17। सॉल्व करने का जिम्मेवारी आपका। कोई दिक्कत, बस इसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। नीचे लिखो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नहीं सॉल्व हो पाएगा हम बता देंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। लेकिन इतना तो है कि फॉर्मूला बैठा देने के बाद सॉल्व हो सकता है, हाँ या ना, कि इसको भी बता दें, हम बोलोगे तो बता दें, कोई दिक्कत नहीं है।
स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला वही डिस्क्रीट सीरीज वाला ही होगा। क्या होगा? रूट अंडर सिग्मा, नहीं समझना, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। हम लोग के पास सारा कुछ अवेलेबल है। क्या क्या है बता दो? 20,700 डिवाइड बाय 120 माइनस 30 बाय 120 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके देख लेना। सॉल्व करके आंसर आएगा 13.13। इसको सॉल्व करोगे ना तो 13.13 आएगा। 13.13 तो दिक्कत सॉल्व कर लोगे। इसके बाद हम लोग का क्या निकलेगा? J इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बना लोगे? और ये माइनस में आएगा, माइनस 0.032। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव सीक्वेंस। कोई दिक्कत? माइनस 0.032 आएगा, 0.032। ठीक है, कोई दिक्कत? नेगेटिव सीक्वेंस आएगा। बंद करो।